और मल्टी का मतलब कई सेल से मिलकर बनने वाले होते हैं बेटा। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ सेल ओनली एक सेल से मिलके बने होते हैं। द सेल्स इज एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यस, सेल की चारों तरफ ये बाउंड्री सी होती है, इसको बेटा सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उस ये चारों तरफ से सेल को एनक्लोज मतलब इससे घिरी हुई रहती पूरी एक सेल को पूरी तरह से सराउंड करे हुए होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। द न्यू अब है कि मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बच्चों इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसके सेंटर में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यस, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है और सेल के अंदर होता है। ये हमने सेल की बिल्कुल छोटी सी स्टडी करी है। अब हम देखते हैं बेटा, स्टोमेटा तक हमने देख लिया था। अब है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। मैंने आपको अभी बोला था कि जिस तरह से वाटर की सप्लाई के लिए आपके घर में पाइप का जाल बिछा होता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीव्स तक वेसल्स का जाल सा बिछा होता है, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। यस, जिनसे कि रूट से सारा वाटर और मिनरल पाइप की जैसे पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है बेटा? द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। कहाँ कहाँ पहुंचेगा? पूरी एक तरह से पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचता है। उसके पार्ट्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस है और लीव्स है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। वो एक कंटिन्यूस पाथ, डायरेक्ट एक कंटिन्यूस मतलब एक लगातार एक रास्ता बनाते हैं उन न्यूट्रिएंट्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन्हें वेसल्स कहा जाता है। लाइक अ पाइप की जैसा जाल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये सब वेसल सिस्टम होता है। लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में डिटेल स्टडी बच्चों क्लास 11th में चैप्टर 11th में करोगे। इसी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स। यस, आप एक बात ध्यान रखिए बेटा कि वही लीव्स जो ग्रीन कलर की होती है कि वही फूड प्रिपेयर कर सकती है। और ये ग्रीन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? क्लोरोफिल। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्या काम करता है बच्चों? ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है ना, ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान इट हेल्प्स टू लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यस, बट बेटा क्लोरोफिल का क्या इम्पोर्टेंस है? मैंने आपसे अभी बोला था कि क्लोरोफिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। जो लीव्स में प्रेजेंट होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पिगमेंट होता है लीव्स को सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करने में मदद करता है। तो यहाँ लिखा है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये काम होता है क्लोरोफिल का। अब है कि दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड या प्रिपेयर करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, ये जो क्लोरोफिल एनर्जी को जो कैप्चर कर रहा है, उस एनर्जी का क्या काम होगा बेटा? वो फूड को सिंथेसिस करने में काय से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल से हेल्प के मतलब द्वारा सिंथेसिस करने में मदद करेगा या उसका यूज़ करेगा। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जब ये खाना फूड प्रिपेयर हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब इसको यदि हम डिवाइड करें तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन या संश्लेषण करना, किसी चीज़ को संश्लेषित करना या बनाना। सो वी फाइंड that chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and
वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस बेटा, जैसे कि खाना बनाने, जैसे पर्टिकुलर दाल बनानी है, दाल बनाने के लिए सबसे बेसिकली दाल भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, हीट भी होनी चाहिए, नमक मसाले सब होने चाहिए। तो उसी तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करने के लिए क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए, सनलाइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी जब ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो पाएगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यस, ये ऐसा यूनिक प्रोसेस है, बिल्कुल यूनिक, इसके जैसा कोई नहीं है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही तो फूड बन रहा है, और जो फूड बन रहा है उसी से तो पूरे अर्थ पे जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सक रहे हैं। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव। सोलर एनर्जी क्या होता है बेटा? सोलर एनर्जी होती है सन से मिलने वाली एनर्जी, जो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, लीव्स में पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो उस एनर्जी को कैप्चर करता है एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और वो स्टोर करी जाती है फूड के फॉर्म में। कहाँ पे करी जाती है बेटा? प्लांट के अंदर। तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत कॉमन बात है और सबको पता है कि सन के जैसा कोई दूसरा एनर्जी का सोर्स अर्थ के ऊपर है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि अर्थ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूनिक या अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना लाइफ को बेटा। आपने अभी देखा था फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का। और प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स। तो और हमने अभी पहले डिटेल स्टडी क्या करी है कि प्लांट्स ही एक ऐसे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रिपेयर करते हैं, और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है सारे अर्थ के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो आप इसका देख सकते हैं कि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं है तो अर्थ के ऊपर सिंपल सी बात है कि लाइफ भी नहीं है, क्योंकि कोई और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यस, यही कह रहा है कि इसके एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं होगा। एंड द सर्वाइवर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट, अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यस, हमने ऊपर पढ़ा था कि दुनिया में केवल और केवल प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपस है, और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन के लिए या फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। बिसाइड्स, और एक सिंपल सी बात है बेटा कि आप ये बात ध्यान रखिए, कई बच्चे ये सोचते हैं प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पर वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। रेस्पिरेशन में तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो केवल और केवल ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो एक और जबकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ लेके ऑक्सीजन को देते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिए, रेस्पिरेशन में तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेके CO2 रिलीज़ करते हैं, और जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में यूज़ लेके ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल for the all living organisms is produced during photosynthesis in the absence of photo। अब क्या ये क्या कह रहे हैं कि और सभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के दौरान क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यस, ये सारे रीजंस बताएं आपको कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ क्यों नहीं हो पाएगी। तो ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे। चलिए, एक ऊपर आपकी बुक में लिखा है बिसाइड्स लीव फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यस, फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा और भी पार्ट्स है प्लांट के, वहाँ पे हो सकता है। कहाँ पे? इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। यस, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन।
हाँ बच्चों, ये डेजर्ट प्लांट में एक अडेप्टेशन है जिससे कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, कि उनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइंस में या स्केल्स के रूप में होती है, जिससे कि पानी का लॉस कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है, और ट्रांसपीरेशन से पानी का लॉस होएगा तो फिर वहाँ और ज़्यादा कमी हो जाएगी। सो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट्स में ग्रीन स्टेम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं।